हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुरली कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मिथिला एसोसिएशन के स्मार्ट क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की जो क्लास है वो मैथ से रिलेटेड है, जो कि नंबर सिस्टम, जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पर लिखा हुआ है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जो कि 8, 9, 10, 6, 7 सबके लिए यह जरूरी है, क्योंकि मैथ पढ़ने के लिए सबसे पहले नंबर का नॉलेज होना जरूरी है ना। तो हम लोग आज नंबर के बारे में जानेंगे। बहुत सारे नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, है ना, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो इन सभी को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे नंबर सिस्टम को सबसे पहले हम हिंदी में क्या कहते हैं उसको समझ लीजिए, संख्या पद्धति। अब ध्यान दीजिए, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, इसमें आ गया नंबर। तो सबसे पहले हम लेते हैं ये नंबर्स क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो एक बात समझ लीजिए, ये मेनली रियल नंबर एक होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है बहुत सारे मिश्रण, मतलब वो इमेजिनरी के केस में चला जाएगा। मतलब ये हुआ कि हम लोग ये अभी नहीं जानेंगे, ये क्लास 11th का टॉपिक है, ठीक। और रियल नंबर ये आपको 10 में भी मदद मिलेगा, और जो कि 10 में एक चैप्टर ही है, जो कि पहला चैप्टर है मैथ का, रियल नंबर्स, ठीक है। वास्तविक संख्याएं, जो कि आपको क्लास 10 में देखने को मिलेगा, ठीक। तो रियल नंबर भी इसमें हम देखें अगर सही तरीके से, तो रेशनल और इरेशनल आ जाता है। रैशनल, इरेशनल नंबर। अब रैशनल परिमेय संख्या, इरेशनल अपरिमेय संख्या, रियल नंबर वास्तविक संख्या। हिंदी में इसीलिए बोल रहे हैं ताकि जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स होंगे उनको भी मदद मिलेगा। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, रैशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं, और इरेशनल नंबर्स अपरिमेय संख्याएं। फिर कई तरह से आते हैं डेसिमल, डेसिमल नंबर्स, दशमलव वाली संख्या जो होती है, 3.5, 4.5, कुछ भी पॉइंट वाला, है ना। तो ये भी एक प्रकार का नंबर्स है। उसके बाद मैं बात करूं अगर 3/4 रैशनल नंबर आ गया। ये मैं सब एक्सप्लेन करूंगा, अभी बस थोड़ा बहुत हिंट्स दे रहे हैं कि आखिर नंबर्स क्या होते हैं, है ना। एक एक चीज को हम लोग जानेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो डिफिनेशन है उसको लेकर के नेचुरल नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहले आप लोग नेचुरल नंबर के बारे में जानें। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। आप ध्यान देना है, ये जो है ना वो बहुत बेसिक चीज है। जब बच्चा स्टार्ट से काउंटिंग करता है, कितने से काउंटिंग करता है, अगर कोई बच्चा को क्लास में खड़े कर दिया जाए और बोला जाए उसको कि काउंटिंग करो, तो काउंटिंग वो कहाँ से स्टार्ट करेगा? 1 से स्टार्ट करेगा। 1, 2, 3, 4, है ना। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 डैश, वो कहाँ तक जाएगा? 100 तक। ऐसे नॉर्मल बच्चा जाकर के रुक जाता है। क्या ये 100 तक ही नंबर है? नहीं, उससे आगे भी है। तो कहने का मतलब हुआ ये हम लोगों को पता नहीं है कि कहाँ तक जाएगा। इनफाइनाइट, अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो ये 1 से लेकर के और इनफाइनाइट नंबर तक जो काउंटिंग नंबर होते हैं जनरली, है ना, तो वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं, ठीक। सेकेंड है होल नंबर। होल नंबर, पूर्ण संख्या। अब ध्यान देना है, पूर्ण संख्या क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, पूर्ण, होल मतलब पूरा। इसमें देखिए तो कहीं ना कहीं एक नंबर और छूटा हुआ है। कौन सा छूटा हुआ है? वो 0। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, बाद बाकी वही नेचुरल नंबर वाला केस, डैश डैश डैश, इनफाइनाइट, अनंत तक। इसको हम लोग क्या कहेंगे? अनंत। इनफाइनाइट पता नहीं है कि कहां तक हो जाएगा, है ना। तो 0, 1, 2, 3, 4। अब यहां पे देख रहे हैं होल नंबर 0 से स्टार्ट हुआ। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी क्या कहलाएंगे? होल नंबर कहलाएंगे। और नेचुरल नंबर क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, पता नहीं कहां तक, इनफाइनाइट तक। जहां तक इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ? पता ही नहीं है कि कहां तक, वो अनंत तक जाएगा, है ना। आप कितना भी बड़ा नंबर सोचे, उसके जस्ट एक बाद कोई ना कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो वही चीज हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि वो इनफाइनाइट है ना। होल नंबर समझ में आ गया।
यहां पे एक नोट में समझने वाली बात है कि जो संख्या हम इसमें देख रहे हैं वही संख्या इसमें भी देख रहे हैं, बस 0 एक एक्स्ट्रा है। यहां तक देखा जाए तो ये क्या कहलाएगा, अगर 0 मैं मिटा दूं तो क्या कहलाएगा, ये नेचुरल नंबर। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये सभी की ये जितने भी संख्याएं हैं नेचुरल नंबर, वो सभी होल नंबर के अंतर्गत आ जाते हैं। मीन्स ये हुआ कि जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सभी के सभी होल नंबर होंगे, ठीक है। लेकिन क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे? नो। क्यों? क्योंकि वह 0 के कारण नहीं होगा, क्योंकि 0 होल नंबर है लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर एग्जिस्ट इन होल नंबर, क्लियर। लेकिन होल नंबर जितना भी है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा नेचुरल नंबर में, ठीक। तो किसके वजह से? 0 के वजह से। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट डिफिनेशन की तरफ। नेचुरल नंबर समझ में आ गया, होल नंबर समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे, एक और नंबर की बात करेंगे, प्राइम नंबर की बात करेंगे। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या नाम से स्पष्ट है, अभाज्य मतलब वह विभाजित नहीं होनी चाहिए किसी अदर नंबर से। तो किस किस से होना चाहिए? 0 से और 1 से, सॉरी 1 से नहीं, वो खुद से, अपने आप से, सॉरी 0 नहीं 1। मतलब ये हुआ कि इसका फैक्टर जो होगा वो कितना होगा? 2 फैक्टर। वैसी संख्याएं जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर हो, कौन कौन सा? एक तो 1 हो और दूसरा खुद हो वो संख्या। जैसे मैं बात करूं 2 का, अब 2 देखिए 2 का कितना फैक्टर हो सकता है? तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 × 2। क्या ऐसा और कोई फैक्टर इसका बनेगा जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाए? नहीं। उसके बाद हम 3 की बात करते हैं तो 3 में भी 1 × 3 ही लिखेंगे और कोई चीज़ नहीं लिख सकते हम 3 को। 5 की बात करें तो ये भी 1 × 5, 2 फैक्टर है। जो संख्या के केवल 2 फैक्टर हो, है ना, ये भी हम कह सकते हैं। और दूसरा हम लोग नॉर्मली जानते हैं क्या चीज़, कि जो संख्या 1 से कटे और खुद से कटे, है ना। तो अब यहाँ पर समझ में आ गया होगा, जैसे मैं कुछ लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर प्राइम नंबर लिखना हो, यहाँ पे 2, 3, 5, 7, लेकिन बताइए यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, लेकिन 9 देख रहे हैं कि 9 का फैक्टर क्या से हो रहा है? 9 जो फैक्टर है वो 1 × 3 लिख सकते हैं। उसके बाद 9 × 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसीलिए हम इसको नहीं कहेंगे प्राइम नंबर, ठीक है। ये कंपोजिट नंबर के अंतर्गत आ जाते हैं, बताएंगे इसके बाद जस्ट। तो 2, 3, 5, 7, लेकिन 9 नहीं होगा, 11 होगा। अब 11 को देख सकते हैं, 11 जो है वो केवल और केवल 11 से ही कटेगा या फिर 1 से कटेगा, है ना। कटने का मतलब कैंसिल होना, है ना। उसके बाद 13 की बात करें तो वो भी 1 से कटेगा और 13 से ही कटेगा, दूसरा किसी नंबर से नहीं कटेगा। 15 की बात करें तो 15 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 15? क्योंकि 15 जो है ना वो 5 के टेबल में आ जाता है, वो 5 से कट जाता है ना, इसीलिए हम इसको नहीं कहेंगे प्राइम नंबर, ठीक है। 13 के बाद आ जाता है 17 के बाद आ जाता है कितना? 19 हो जाएगा, 21 नहीं होगा, 23 हो जाएगा, 25 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये आगे बढ़ रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं इसमें हम डैश करके इनफाइनाइट लगा सकते हैं? नहीं, इनफाइनाइट नहीं लगाएंगे। इनफाइनाइट तब लगाते हैं जब उसका गैपिंग या कुछ ना कुछ पैटर्न हो, लेकिन यहाँ पर हम कोई पैटर्न में नहीं देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2 में 1 जोड़े तो 3, यानी कि 3 से अगला 5। अब यहाँ पे 1 के बाद आ गया, यहाँ पे 2 के बाद आया, यहाँ पे भी 2, लेकिन यहाँ पर देखिए 7 से 11, यहाँ पे 4 के बाद आया। कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं गैपिंग जो है ना वो इक्वल नहीं है। तो हम ये पैटर्न कैसे कर सकते हैं? वो आगे बढ़ रहा है इस हिसाब से। ये जो है ना कहीं ये तब लगता है जब कोई ना कोई पैटर्न में वो आगे बढ़ रहा हो, है ना। तो लेकिन ये कहने का मतलब नहीं हुआ कि इसको हम नहीं कह सकते अनंत। ये भी अनंत है, ठीक है, ये भी कितना है? अनंत है। इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं प्राइम नंबर कितने हैं, तो प्राइम नंबर 4 या 5 ऐसे करके नहीं कर सकते, ऐसे कहेंगे वो इनफाइनाइट है, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि
इसमें कोई कोई क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटा क्या होगा, सबसे बड़ा क्या होगा। तो सबसे बड़ा का तो हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा हम देख रहे हैं कि 2 है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि सबसे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, जो कि इवन भी है। अब इवन और बताएंगे सम विषम, जो कि नॉर्मल सब जानते हैं। तो 2 जो है वह इवन नंबर है, सम संख्या है ना। तो पूछेगा स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए, और वो इवन भी होना चाहिए, ठीक है। वो कौन सा है, और प्राइम नंबर होना चाहिए। मतलब ध्यान देना है कि स्मॉलेस्ट होना चाहिए, इवन होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। तो ये प्राइम नंबर कैसा होगा, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, ये 2 होगा सिर्फ और सिर्फ, और होगा ही नहीं, क्योंकि 2 के बाद देख सकते हैं कोई भी मैंने इवन नंबर नहीं लिखा है। इवन नंबर क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि इवन नंबर का डिफिनेशन क्या होता है कि वो संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाए बिल्कुल पूरे तरह से, या उसके अंत में कितना होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए, तब हम कहेंगे वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो यहां पर समझ में आ गई कि सबसे छोटा प्राइम नंबर या सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी कहे तो भी 2 ही होगा, ठीक। लेकिन बड़ा का हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बड़ा तो बहुत ज्यादा, कहां तक जाओगे, अंत तक। अब यहां पर मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या बताइए कि 67 जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं। तो 67 में हम देख रहे हैं कि 2 से लेकर के 20 तक तो जनरल सबको टेबल आता होगा मेरे ख्याल से। तो 2 से लेकर के 20 तक के टेबल में बताइए कि कहीं पर ऐसा है 67 आया हो, 67 किसी भी टेबल में आप देख सकते हैं नहीं आया है। इसका मतलब ये हुआ कि न ये 2 से डिवाइड है, न 3 से डिवाइड है, न 4 से है, न 5 से है, न 6 से है, न 7 से, किसी नंबर से डिवाइड नहीं है। बस है तो सिर्फ और सिर्फ 67 खुद से है और 1 से है। मतलब इसका 2 और 2 फैक्टर है, तो हम इसको प्राइम नंबर कहेंगे। लेकिन मैं बात करूं 63 का, तो इसको हम 7 के टेबल में देख सकते हैं, 9 के टेबल में देख सकते हैं, है ना। 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि ये प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर के अंतर्गत आ जाते हैं। अब चलते हैं हम कंपोजिट नंबर की तरफ कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर जस्ट इसका रिवर्स होता है और कुछ नहीं होता है। कंपोजिट नंबर जो है जस्ट इसका रिवर्स होता है और कुछ नहीं होता है। कंपोजिट नंबर, इसको हम लोग अभाज्य नहीं कहेंगे, भाज्य कहेंगे, ठीक है। कंपोजिट नंबर वैसी संख्या जो एक और खुद से तो कटे, लेकिन साथ साथ वो दूसरे नंबर से भी कटे, है ना। कोई दूसरा नंबर भी उसको कैंसिल कर सकता है, एज लाइक 4। अब सबसे छोटा यही है, याद रखना है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। क्यों, क्योंकि 4 से पहले हम बात करें तो 3 आता है, जो मैंने 3 बताया प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि इसके पास 2 फैक्टर है। उसके बाद 2 मैंने बताया इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, 1 तो है ही नहीं, है ना, क्योंकि स्मॉलेस्ट जब ये हुआ, सबसे छोटा ये हुआ, तो इससे पहले तो है ही नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका भी कारण है। क्या कारण है, एक प्राइम नंबर नहीं होगा, एक प्राइम नंबर नहीं होगा। डिफिनेशन क्या होना चाहिए, 2 फैक्टर होना चाहिए। तो एक को हम क्या लिखेंगे, 1 गुना 1। अब बताइए 1 और 1 ये दोनों सेम है, 2 फैक्टर तो नहीं है, एक ही फैक्टर है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम इसीलिए हम इसको प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होगा वो 4 होगा। उसके बाद आगे चलिए 6 होगा, आगे चलिए 8 होगा, 9 होगा, 11 नहीं होगा, 10 होगा, है ना। उसके बाद 11 नहीं होगा, 12 हो सकता है, क्योंकि 2 से डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है ना। एक क्लास हम देंगे जो कौन सा नंबर को पता कैसे कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 6 2 8 5 4 2 8 इतना बड़ा नंबर है, और कैसे पता करेंगे कि ये 5 से कैंसिल होगा या नहीं, या 6 से होगा कि नहीं। तो इस सभी का रूल है, इन सभी रूल को हम लोग जानेंगे, एक अलग सा वीडियो बनाएंगे उसके लिए, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। तो कंपोजिट नंबर भी क्लियर हुआ। अब हम छोटा सा टॉपिक इवन और ऑड, इसको क्लियर करते हैं। मुझे विश्वास है कि ये सभी को आता होगा लगभग, इवन और ऑड, इवन और ऑड। इसको हम कहते हैं सम संख्या हिंदी में, और इसको कहते हैं विषम संख्या, ठीक। अब सम संख्या क्या होता है, डिफिनेशन, जो संख्या 2 से डिवाइड हो, बच्चा क्लास में पढ़ता है, 3 4 में लगभग लोग पढ़ लेता है ना, जो संख्या 2 से डिवाइड हो। लेकिन बताइए कि 6 2 8 7 8 5 4 3, अब इतना बड़ा नंबर है, और कैसे पता करेंगे कि 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड लगाएंगे, दिन बीत जाएगा, है ना। तो क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, इसके अंत में देखना है, यूनिट पैलेस पर क्या सब होना चाहिए, 0 2 4 6 और 8। बस अगर इसमें से कुछ है तो वह इवन नंबर के केस में चला जाएगा, इवन नंबर संख्या हो जाएगा, ठीक है, इवन नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर
इसके अलावा 1, 3, 5, 7 या 9 इन सभी में से होगा कोई यूनिट पैलेस पर, तो वह क्या होगा, ऑड नंबर होगा। और कुछ नहीं याद रखना है, सिंपल है कि अगर इसमें यूनिट पैलेस में 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो चला जाएगा ऑड में, ऑड नंबर हो जाएगा। और अगर 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो हो जाएगा इवन नंबर, चाहे वो कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो। ठीक है, तो आई होप क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रैशनल, इरेशनल, और दोनों को मिलाएंगे तो रियल, फिर डेसिमल, सभी को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा, सिर्फ देखिएगा नहीं। देखने से नॉलेज तो बढ़ता है, लेकिन उन स्टूडेंट्स के बारे में भी सोचिए जो घर बैठे हैं अभी, उसके पास मतलब अगर इस चीज़ से उसको कुछ फ़ायदा हो सके तो ज़रूर उसको दीजिए शेयर करके, है ना। थैंक यू सो मच।